किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में पोटास कब डालें, कितनी मात्रा में डालें और कैसे डालें। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में पोटास खाद डालने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और इसके अलावा पोटास के साथ आप और कौन कौन से दूसरी खादों को मिलाकर डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक एक करके विस्तार रूप से जानेंगे और इनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कब डालना चाहिए, धान की फसल में पोटास खाद को डालने का जो सही समय है वह क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, हम जो अपनी धान की फसल में खादें डालते हैं, चाहे वह यूरिया हो, सल्फर हो, जिंक हो, इन्हें अपनी धान की फसल में जब तक हम सही समय पर नहीं डालेंगे, जो इनका सही समय है, जिस समय हमको अपनी धान की फसल में इन खादों को डालना चाहिए, तभी यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर आप समय के विपरीत डालेंगे, बाद में या फिर पहले, तो फिर ये आपके लिए कोई सी काम का नहीं है, आपको इसका ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, इसीलिए हमें अपनी धान की फसल में सभी खादों को समय पर डालना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटास खाद के बारे में, आपको कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किस समय डालना चाहिए और कौन सा डालना चाहिए, सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कब डालना चाहिए। पोटास खाद को डालने का सही समय क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल गौप की अवस्था में आ जाए, उसमें बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, आपको देखने लगे कि हाँ अब बालियां बनना शुरू हो गई हैं हमारी फसल में, इसी समय आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को डालना चाहिए। यही वह सही समय होता है जिस समय हमारे धान की फसल में पोटास खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान भाइयों, पोटास हमारी धान की फसल में बालियों की बढ़वार में, ग्रोथ में, उनमें अधिक से अधिक मात्रा में दानों के विकास में सहायता करती है और किसान भाइयों, यह दानों का वजन और उनका चमक बढ़ाती है। जो हमारा चावल होता है वह इसी पोटास खाद के कारण ही चमकदार और लंबा और वजनदार होता है। इसी समय अगर आप अपनी धान की फसल में पोटास नहीं डालेंगे, जिस समय हमारे धान की फसल में बालियां बन रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को तब डालना है जब आपकी धान की फसल गौब में आ जाए, उसमें बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अगर हम बात करें दिन के हिसाब से कि आपको रोपाई के कितने दिन बाद अपनी धान की फसल में डालना चाहिए, तो किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल 50 दिन की हो जाए, 50 से 60 दिन के बीच में, 70 दिन के बीच में लगभग चल रही है, तभी आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को डाल देना चाहिए। यही बात सही समय होता है जिस समय हमने अपनी धान की फसल में पोटास खाद डालना है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोटास खाद जो होती है वह हमारी धान की फसल में बालियों की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। जितना ज्यादा अधिक मात्रा में आपकी बालियां बढ़ेंगी, उसमें जितना ज्यादा अधिक मात्रा में दाने लगेंगे, उतना ज्यादा आपकी भविष्य में आपको पैदावार देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह दानों का चमक, वजनदार उनको बनाता है, जिससे हमारी जो उत्पादन होता है वह काफी ज्यादा देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमारे धान होते हैं वो अक्सर कई बार देखा गया है कि पटपा निकल जाते हैं। धान तो बनता है लेकिन उसके अंदर दाना नहीं होता है, तो इसके ये पोटास की कमी के कारण होता है। अगर आपकी धान की फसल में पोटास रहेगा तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आपकी धान की फसल में जो दाने हैं वह पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको लेनी है 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के बीच में। अगर आप पोटास खाद अपनी धान की फसल में डालने के बारे में सोच रहे हैं और आप डालना चाहते हैं, तो आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के साथ आपको पोटास को डालना है। और एमओपी पोटास जो हमारा दानेदार फॉर्म में आता है, ये म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर इसके बारे में आप डालना चाहते हैं तो आप इसको 20 से 25 किलो लेकर प्रति एकड़ खेत के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, कुछ किसान भाई पोटास दानेदार खाद न डालकर स्प्रे करते हैं NPK 0050 का। अगर आप NPK 0050 का स्प्रे भी करना चाहते हैं तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी कंपनियों का मार्केट में NPK आता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और इसकी डोज आपको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इतनी मात्रा आपके खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। इतनी मात्रा को आप
इसको घोल बना ले पानी में, 100 से लेकर 150 लीटर पानी, साफ पानी लेकर उसके अंदर आप 1 से 1.5 किलो NPK 0050 का घोल बना ले और अपनी धान की फसल पे इसका स्प्रे कर दे। किसान भाइयों, आप चाहें तो दानेदार खाद को डाल सकते हैं जो MOP आता है पोटास, इसको, या फिर आप स्प्रे, दोनों में से किन्हीं एक चीज को आपको अपनी धान की फसल में करना है। दोनों को एक साथ नहीं करना है, आपको सिर्फ कोई एक, या तो आप दानेदार खाद डाल दीजिए या फिर स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप पोटास खाद के साथ चाहें तो इफ्को सागरिका, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है, अगर इसको मिलाकर डालना चाहते हैं तो पोटास दानेदार खाद के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। अगर आपने अभी तक अपनी धान की फसल में पोटास खाद को के अलावा अगर नहीं डाला है और इसके अलावा सागरिका इसको नहीं डाला है तो दोनों को एक साथ मिक्स कर लीजिए और इसको अपनी धान की फसल में डाल दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, पोटास खाद जब आप अपनी धान की फसल में डाल रहे हैं 50 से 60 दिन के अंदर अंदर, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप रेत के साथ मिलाकर डालना चाहते हैं तो रेत के साथ मिलाकर डालें, यूरिया के साथ मिलाकर ना डालें। आप सिर्फ पोटास ले लीजिए और उसको रेत के साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डालिए, तो आपको ज्यादा बढ़िया और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है, अगर हम ज्यादा अधिक मात्रा में यूरिया डाल देते हैं तो उसकी बढ़वार खूब ज्यादा हो जाती है, और जब हमारी फसल तैयार होती है उधर बीच जब बारिश होने लगती है या फिर तेज हवा चलती है तो हमारी फसल गिर जाती है। इसलिए हमें अब ज्यादा अधिक मात्रा में यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बढ़वार हो जाने से किसान भाइयों आपकी फसल गिरने की भी समस्या रहती है और उसका कारण होता है ज्यादा अधिक मात्रा में यूरिया डालना। इसलिए आपको अपनी फसल में ज्यादा अधिक मात्रा में यूरिया डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पोटास को सिर्फ और सिर्फ रेत के साथ ही मिलाकर अपनी धान की फसल में डालें। किसान भाइयों, अगर आप समय पर अपनी धान की फसल में पोटास खाद को डाल देंगे तो आपको काफी बढ़िया और अच्छा उत्पादन और रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर किसान भाइयों आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।